कुर्बानी के जानवर ऊंट, नारमादा, बकर के अंदर गाय, भैंस, नारमादा, और गनम के अंदर भेड़, बकरियां, नारमादा ये शामिल हैं। इन जानवरों की कुर्बानी हो सकती है। इनमें से जिस जानवर को भी कुर्बानी के लिए मुंतखब करें, कुर्बानी हो जाएगी। इस वक्त ज़ेर बास है भैंस। कुछ लोग इसको नाजायज समझते हैं, जबकि अक्सरियत इसके जवाज के कायल हैं। और जो कहते हैं कि कुर्बानी भैंस की नहीं होती, वो कहते चूंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसकी कुर्बानी नहीं की, लिहाजा इसकी कुर्बानी जायज नहीं। तो ये दलील देना कि हुजूर ने चूंकि इस जानवर की कुर्बानी नहीं की तो जायज नहीं, ये गलत उसूल है। हुजूर ने सामने बेशुमार ऐसे काम हैं नहीं किए, लेकिन हम करते हैं, उनको जायज समझते हैं। ये दलील नहीं है नाजायज होने की। शरीयत का उसूल ये है कि जिस काम से शरीयत ने मना किया वो नाजायज, और जिस काम से मना नहीं किया वो जायज है। अब रही भैंस, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहीं भी इसकी कुर्बानी से मना नहीं किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहीं भी भैंस की कुर्बानी से मना नहीं किया। अब रही बात हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसकी कुर्बानी क्यों नहीं की, तो उसकी वजह यह है कि अरब के अंदर भैंस का वजूद उस दौर में नहीं था। ये अजम का जानवर है, अजम में पाया जाता है। और ये भैंस चौपाया है बहीमतुल अनाम, और कुरान मजीद में बहीमतुल अनाम की कुर्बानी का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया। तो भैंस भी बहीमतुल अनाम है, और ये गाय की जिन्स से है। मुस्नदुल फिरदौस के अंदर हजरत मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु का जो फरमान है, उसका मजमून यह है कि भैंस के अंदर 7 अफराद शरीक हो सकते हैं कुर्बानी के लिए, और वो अल्फाज हजरत मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु के अल जामूसु तुजज़िउ अन सबअतिन फिल उद्हियति, कि भैंस कुर्बानी के अंदर 7 अफराद की तरफ से किफायत कर जाएगी। तो जब अमीरुल मोमिनीन अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु कुर्बानी जायज करार दे रहे और 7 अफराद को शामिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि भैंस की कुर्बानी जायज है। भेड़ बकरियां हैं, इनमें 2 अफराद की शराकत नहीं हो सकती, अकेला बंदा इनकी कुर्बानी करेगा। गाय, भैंस और ऊंट, नर मादा इनका, इनमें 2 अफराद भी शरीक हो सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं, 3 अफराद भी शरीक हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी और 7 अफराद भी शरीक हो सकते हैं। लेकिन जरूरी यह है, शर्त यह है कि शुरका में से किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम ना हो, और नंबर 2, उन शुरका में से किसी की नीयत महज गोश्त खाने की ना हो। कुर्बानी कुछ की नीयत कुर्बानी की, कुछ की नीयत गोश्त खाने की हो, तो सब की कुर्बानी जायज नहीं। और नंबर 3, शुरका में से कोई बद अकीदा, बद मजहब, गुस्ताखे नबी, गुस्ताखे सहाबा ना हो, तो कुर्बानी सबकी जायज। और अगर शुरका में से कोई एक भी बद मजहब हो, बेअदब हो, पाकान उम्मत का, तो उसकी शराकत की वजह से उसकी तो कुर्बानी होगी नहीं, तो बाकियों भी कुर्बानी कल आदमशुमार होगी, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी।